नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आप साथ रवीना। आज पहलवानों के धरने का 7वां दिन हो गया और पूरे देश भर से जनता जो है अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना हौसला उनका बढ़ाने के लिए यहाँ पर आती रहती है। और अब हाल फिलहाल में बृजभूषण का भी बयान आ गया है। काफ़ी सारे आरोप उन्होंने पहलवानों पर लगाए हैं, खुलकर सामने वो आ गए हैं। जो कि अब तक बोला जा रहा था कि बयान नहीं आ रहा है, कोई जवाबदेही नहीं आ रही है, नकार नहीं रहे, अब उन्होंने आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया है। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद है, जोन मासी। ये आसाम से हैं, दिल्ली में रहती हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगी मैम कि अब जो बृजभूषण के आरोपों के उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने बोला है कि एक ही परिवार से लोग आ रहे हैं, एक ही अखाड़े से लोग क्यों आ रहे हैं, क्या लग रहा है बाकी सारे राज्यों से क्यों नहीं आरोप लगे? सेम यही बात है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुए थे ना, सेम यही बातें बोले थे कि एक ही राज्य के लोग क्यों आ रहे हैं, या हरियाणा या पंजाब, क्या नाम है आपका, यूपी या पंजाब के लोग क्यों आ रहे हैं। सेम वही नेगेटिव सेट करना चाहते हैं ये लोग कि इस तरीके से सेट कर दिया जाए चीज़ों को कि लोगों का जो माइंड है ना, माइंड उस तरफ घूम जाए कि हाँ यूपी वर्सेस हरियाणा हो जाए। तो आप खुद इस बात को देखिए कि जब भी इंसाफ के लिए कोई मांगते हैं, अभी मुझे ये खिलाड़ी है, ठीक है, हमारे देश का आन बान और शान है और हम इनको लेकर प्राउड करते हैं। जब ये लोग मेडल जीत के आते हैं तब तो हम प्राउड करते हैं, हम फोटो खींचते हैं। लेकिन जब इनके साथ आज ये हालत है तो आप ये देखिए कि इनके लिए किस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपने अभी ये जो सवाल किया है कि ये जो बृजभूषण जी जो आपके हैं वो यूपी के हैं, ठीक है, और ये लोग हरियाणा की है। एक ही परिवार, एक ही राज्य। और उन्होंने ये भी बयान दिया है कि आसाम का क्यों नहीं या अलग राज्य का क्यों नहीं, इस तरीके से बात कह रहे हैं। जब कोई साहस करके अगर इसे यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जंतर मंतर पे अगर चारों तरफ से आप अगर देखेंगे तो चारों तरफ से आपको दिखाई देगा कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आर्मी वाले कब से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर देखे प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ देखे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये कम से कम 2 महीने से तो ये नहीं कहीं हो गया। जिसके नाम से ये लोग वोट लेते हैं तो उन्हीं के नाम पे तो ये लोग वोट मांग भी लेंगे, फिर उनको रोड पे भी ले आएंगे। खिलाड़ियों के नाम से ये लोग क्या करें, फोटो खिंचवाए बड़े बढ़िया तरीके से, और आज खिलाड़ी रोड पे है। और जब भी इनसे कोई सवाल करता है या कुछ पूछते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इंक्वायरी तो होए, इंक्वायरी हो जनता के सामने। FIR दर्ज कर दी गई। FIR कल हुआ है, तो FIR हुआ है, ठीक है, तो इंक्वायरी होना चाहिए। आप एक बात बताएं, उनके पर कितना FIR हो रखा है? पहले ही बहुत सारी यहाँ पर लिस्ट लगे हुए थे ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बात बताइए, इतना सारा केस चलने के बाद भी जब लोग आराम से पूरी तरीके से ऐशो आराम से रह रहे हैं, तो इंसान इन्होंने जो बोला है, कम से कम इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो जड़ तक पहुँचे कि आखिर में बात क्या है। एक और पूरी तरीके से इन्होंने अपनी करियर दांव पे लगा रखा है। बिल्कुल। और एक और विजुअल सामने आ रहे हैं उनके घर के, जब उन्होंने सारे बयान दिए, FIR को उन्होंने बोला कि मैं संतुष्ट हूँ। लोग गए हैं उनके पास अपना समर्थन दिखाने के लिए, मालाएं पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं कि ये जो आरोप है झूठे हैं और हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। जी बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि देश की जनता को मैं यही अपील करना चाहती हूँ। आप एक समझिए कि कोई खिलाड़ी जब आ जाते हैं, कोई किसान जब आ जाते हैं, ये कोई राजनीति में तो नहीं है, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं कि ये लोग राजनीति से पीड़ित है, तो राजनीति इनके अंदर काम कर रहा है या राजनीति से खिलाड़ी है, खिलाड़ी के बीच में कुछ काम हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन होना तो चाहिए ना। एक बात बताइए, जब खिलाड़ियों के साथ अगर FIR नहीं हो रहा है, खिलाड़ियों ने जब आरोप लगाए तो इन्वेस्टिगेशन तो करिए। सब कुछ अभी फिलहाल अभी हुआ है, कितना कुछ करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब आए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब ये चीज़ का कार्य करा तब जाके FIR हुए। तो आम इंसान कहाँ जाएंगे? आप और हमारी जैसे महिलाएं क्या करेंगे, आप मुझे बताइए। एक FIR के लिए कितना दिन से ये लोग धरने पे है? 3 महीने पहले भी आए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अभी आने के बाद कितना दिन के बाद जाके अभी FIR हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करिए, तो सच्चाई को सामने तो आने दीजिए कि सच्चाई आखिर में है क्या। और जो पब्लिक है, हम लोग पता है क्या होगा, हम आज बढ़ गए हैं, हम अपने आप से हम लोग बढ़ चुके हैं। तो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है। इन्वेस्टिगेशन तो FIR क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सवाल होना चाहिए ना, आम इंसानों के अंदर सवाल होना चाहिए। अगर उनको कोई माला पहना रहे हैं, उनकी सपोर्ट में कोई हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा राजनेता है, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है, बाहर से सांसद है, ठीक है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं, तो उनके पास भी बहुत पावर है। मेरी कहने का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है। जब यौन शोषण के आरोप छोटी मोटी आरोप नहीं है, महिलाओं के इसी देश में माँ काली को भी पूजा जाता है, और इस देश के अंदर आप ये देखिए कि दुर्गा को भी पूजा जाता है, और यही देश के अंदर खुलेआम एक महिलाओं के साथ बलात्कार भी होते हैं। आप ये देखिए कि यौन शोषण के जब पीड़िता होता है तो उनके लिए आखिर में इंसाफ कौन देगा। ये भी बोल रहे हैं कि अगर 12 साल से सारी चीजें हो रही थी तो किसी पुलिस स्टेशन में ना कोई शिकायत है, ना ये लोग पहले सामने आए, अभी एकदम से सामने आए और ऐसे धरने पर बैठ गए। नहीं, ये सवाल वही मैं कह रही हूँ, जब ये चीज हो रहा है, आप अगर ये सवाल कर रहे हैं तो ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन अभी FIR हुआ है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। इतना टाइम से क्यों नहीं? न्याय में मानता हूँ, लोगों को मानता हूँ,
है ना। इतना दिन से देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, हम भी महिला, हमें पता है कुछ चीज़ें लोगों के सामने आने के लिए बहुत टाइम लगते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि वो पावरफुल लोग हैं सबसे पहले। दूसरी बात, एक कैरियर की बात आ जाते हैं कि अगर हम ये चीज़ बोलेंगे तो पता नहीं क्या कुछ होगा। तो बहुत कुछ होते हैं, एक महिलाओं के साथ बहुत कुछ होते हैं, बहुत बातें होते हैं, तभी जाके वो साहस करके आगे आ सकते हैं। और जब महिलाओं की यंग सेशन की बात करते हैं, यही सरकार, जो बीजेपी सरकार, ये यही बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, यही सारी बातें जब ये लोग कह रहे हैं, तो जब महिलाएं इस तरीके के आरोप लगा रहे, तो इतना दिन एफआईआर का क्यों लगा इतना दिन? आप एफआईआर करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? कल ये भी बोल रहे थे, मैंने सुना था कि केजरीवाल क्यों आना चाहिए, बोल रहे कि कांग्रेस की तरफ से हैं ये लोग, एक दो उद्योगपति का भी हाथ है। हाँ, मैं वही सेम, आप ये एक चीज़ देखिए, जब किसान आंदोलन कर रहा था ना, किसान आंदोलन की टाइमिंग में ये खालिस्तानी है, ये पंजाब से ही की हुआ, सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। रुख बदला जा रहा है। जब आप एक बात बताए, जब न्याय के लिए कोई मांगते हैं तो उनको बांट दिया जाता है। आप यूपी को बांट दो, आप हरियाणा को बांट दो। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं खुद इस चीज़ों से भुगी हूँ। जब नॉर्थ ईस्ट से लोग होते हैं ना, तो नॉर्थ ईस्ट को भी इस तरीके से देखा जाता है। मेरी कहने का मतलब है, हम आपस में नहीं बंटना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय महिला जब इस सवालों को उठा रहे हैं, तो आप उसको हरियाणा या यूपी के उससे मत बांटिए। आप देखिए तो समाज में भी बांट रहे हैं, बल्कि मतलब एक समाज से आ रहे हैं, ऐसा भी बोला जाता है। हाँ, एक परिवार से आ रहे हैं। इनका यही मैं कह रही हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन तो करिए। इतना लेट आखिर में क्यों हुआ है भैया? क्यों इतना लेट हुआ? आप इतना टाइम क्यों लगाया है? आप तो बड़ी बड़ी कैंपेनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं, तो इतना टाइम क्यों लगा? सवाल तो ये है ना कि इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? तो इन्वेस्टिगेशन का, और वहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, ताल ठोक के आरोप लगा रहे हैं, उल्टा ही इन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो ताल ठोक के यही बोल रहे हैं। कल मैं सुधीर चौधरी जी के सामने उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें ये भी बोल रहे थे कि अगर इस्तीफा चाहिए, आप वहाँ बात पहुँचे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ, है ना। तो मैं कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो, और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका विश्वास है, हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए ये लोग विश्वास के साथ वहाँ गए और कार्य हुआ। सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन क्यों लग रहा है, इतना दिन क्यों तो आप लोग लेट कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी खिलाड़ी नहीं है, इनके लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यही है। तो हम जैसे बोल रहे कि मांगे बदली जा रही हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने बोला एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अब एफआईआर दर्ज होगी तो बोल रहे कि इस्तीफा चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए, बोल रहे मांगे बदल रहे, कैसे विश्वास? लेकिन कल मैंने इनका एक वीडियो देख रही थी, तो इन्होंने यही बोल रहे थे कि एफआईआर हुआ है तो इस्तीफा चाहिए, और जो गिरफ्तारी की बात है वो यही कह रहे हैं कि तब तक तो टाइम लगेगा, तो हम तब तक वेट करेंगे कि कब तक ये इन्वेस्टिगेशन होते हैं। तो इतना टाइम, एक बात बताइए, छोटी सी इन्वेस्टिगेशन होने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने में इतना टाइम कैसे लगेगा? 3 महीने पहले ही बोला, 3 महीने पहले कमेटी भी बनी, वो लोग कह रहे हैं कि कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। तो अगर इतना टाइम इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है उनके लिए इतना टाइम लग रहा है, तो आप और हम इंसाफ कहाँ मांगेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनका यही कहना है कि अगर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हैं उनको इतना समय लग सकता है न्याय मिलने में, उन पर इतने आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, इतनी चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर एक आम महिला होगी, अगर उनका शोषण होता है, वो सामने आती है, तो उनका कितना समय लग जाएगा। जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।